हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग, आर्टिकल्स और अनुसूचियाँ। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको भी पता ही होगा। तो हमारी लगातार सीरीज़ चल रही है, आप उन सभी को देख रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर उन्हें ज़रूर देखें, जहाँ पर मैंने पॉलिटी की लगभग 5 वीडियो कंप्लीट कर दी है। पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे कर कर आपको सीरीज़ मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और इसके अलावा जियोग्राफी की पूरी सीरीज़ हम ख़त्म कर चुके हैं, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर पता है? राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कि भारत के जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर कितने आर्टिकल्स हैं, मतलब संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स की जो संख्या है वो है 395। ठीक है, 395 आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 20 में या भाग 21 में? अब आप बताइए इसका आपको करेक्ट आंसर क्या लगता है? राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की बात कही गई है, प्रक्रिया है। और ये सब आपको एक बार में याद नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता है। आपको कम से कम ये वीडियो 2 बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो आर्टिकल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो एक बार में आपको याद नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा तो आपको इजीली रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, पर 1-2 बार वीडियो देख लेने पर आपको कोई चीज़ें मतलब माइंड में रहेंगी आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देखते हैं कि ग्राम पंचायतों का भी यहाँ पर पूरा एक सिस्टम बनाया गया है कि वहाँ पर कैसे चुनाव होते हैं, तो इसी को हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। और ये किस भाग में है बताएं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाग 21 में। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से। राइट आंसर आ जाएगा भाग 21 में आपके अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तीनों सोपानों में पंचायत मतलब एक होता है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, उसी पे से आपकी ग्राम समिति होती है और डिस्ट्रिक्ट होता है, ऐसे करके 3 लेवल आपके बनाए जाते हैं। तो संविधान के किस भागों में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, ये आपको बताना है। इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है। इसको आप टिक कर लीजिए। भाग 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10A में। ठीक है, 10A में प्रावधान है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अगर आपने कभी भी पॉलिटी पढ़ा है तो इसका आप राइट आंसर जानते होंगे, बहुत ईजी है। इसका सही उत्तर आ जाएगा चतुर्थ भाग में, मतलब पार्ट 4 में। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका पार्ट फर्स्ट है उसमें क्या बातें की गई हैं, किन चीज़ों का वर्णन है। तो पार्ट जो फर्स्ट है आपका वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। मतलब आप यहाँ पर सिर्फ स्टेट ऐसे याद कर ले कि स्टेट से रिलेटेड आपके यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं कि किसी राज्य को अगर जोड़ना हो, उसका नाम बदलना हो तो वो कैसे करेंगे। इन सभी की प्रक्रिया का वर्णन आपके पार्ट 1 में किया गया है। पार्ट 2 किससे संबंधित है? तो पार्ट 2 आपका संबंधित है नागरिकता से, मतलब सिटीजनशिप से। ठीक है, सिटीजन से। थर्ड आपका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड पार्ट आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि जो आपका थर्ड पार्ट है, पार्ट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बहुत अंतर हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपके मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है।
और पिछली वीडियो में तो हमने पढ़ा ही है कि आपके मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चन को मैं बार बार तो नहीं पूछूंगी, पर आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि विदेशी से जो हमने संविधान बनाने के लिए कुछ लिए थे, जैसे विदेशों के मान लीजिए कुछ संविधान, उसमें जो विशेषताएं हमें अच्छी लगी वो हमने भारत के संविधान में भी अपनाया है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप उत्तर तो बता ही देंगे, तो बिना समय गंवाए मैं आपको बता देती हूँ। राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत क्या है दोस्तों, भारत जो है राज्यों का संघ है। 9th क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। लीजिए हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर आ जाएगा कि भाग 3 में मौलिक अधिकार संबंधित उल्लेख मिलता है। और इन सभी को आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका भाग 4 का क। अब 4 में क्या है, 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, और 4 का में क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य भी आप जानते ही होंगे, कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल। उनमें कई बातें कही गई हैं, जैसे कि राष्ट्रगान का, ठीक है, और जितनी भी संस्थाएं हैं इन सभी का सम्मान करना, और साथ ही पर्यावरण से संजोने की बात भी कही गई कि हमें अपने पर्यावरण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय के संविधान में भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। एक राज्य को अपने नागरिकों के किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी का वर्णन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। यहाँ पर आपको ये बात भी मिलेगी, जैसे कि मादक पदार्थों पर रोक की बात कही गई है, और इसके साथ ही बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इन बातों को भी कहा गया है। तो देखिए आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो फोर्सेबल नहीं होते हैं, सिर्फ वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो इस पर ऐसा अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ये फोर्सेबल है, तो जी नहीं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत फोर्सेबल नहीं है। पर हाँ, कोई राज्य अगर किसी भी चीज़ को करता है तो उसे अपने नागरिकों का ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं, और आप बताएं इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों भाग 5 में। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है, 5 में। 13 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। तो किस प्रकार से आपको नागरिकता प्रदान की जाती है, यदि आपका जन्म यहाँ पर हुआ हो या फिर आपके माता पिता जो है यहाँ पर रहे हो, फिर आपका जन्म हुआ हो, तो इस तरह से बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं कि भारत की जो नागरिकता आपको किस प्रकार से मिल सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये सभी आपको पता भी होनी चाहिए। तो इन्हें एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं उनमें बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों का आपको बताया गया है। ये नोट्स आपको प्राप्त होंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया एजुकेशन हब ऐप। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी लगातार क्लासेस चल रही हैं और नोट्स PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आपको ऐप डाउनलोड करके कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूची को 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। भारतीय संविधान भाग दिया गया है 10, भारतीय संविधान भाग 8, भारतीय संविधान भाग जो है आपका 4A, भारतीय संविधान का भाग दिया गया है 10A। ऊपर हमने लगभग सभी भाग इनसे संबंधित पढ़ लिए हैं, तो आप यहाँ पर इसको मिला देंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका ए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। तो देखिए यहाँ पर आपके इंग्लिश में भी क्वेश्चन जितने हमने यहाँ पर पढ़े हैं उन सभी के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ये PDF अगर चाहिए
अपने आगामी जितनी भी प्रवेश परीक्षाएँ हैं उनकी तैयारी के लिए अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसके सभी के जो लिंक है आपको मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी ये वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।